भारत और रूस के बीच इस वक्त एक बेहद गंभीर कूटनीतिक तनाव उभरकर सामने आया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भारत के विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी, लेकिन इस सफाई को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने मीडिया के सामने आकर स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के खिलाफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो पूरी तरह से सही हैं। इतना ही नहीं, मॉस्को से भी खबरें मिल रही हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत से बेहद नाराज हैं। वो इस पूरे मामले पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो आखिरकार ये विवाद है क्या, और रूस भारत की सफाई को क्यों नहीं मान रहा? और आखिर में अगर भारत यूक्रेन को हथियार भेज रहा है तो क्यों भेज रहा है? लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि जब बात आती है भारत की तरक्की की तब भारत को सिर्फ अपना देखना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल यह पूरा मामला 1.5 साल पहले शुरू हुआ था। उस समय से ही आपको लगातार सुनने को मिल रहा है कि भारत के हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं। खासकर भारत द्वारा बनाए गए एम्यूनिशंस जैसे तोप के गोले और बंदूक की गोलियां यूक्रेन की सेना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले हथियारों में भारत के बनाए गए एम्यूनिशंस शामिल हैं। असल में मिसाइल अटैक या बड़े हथियार हफ्ते में 1-2 बार ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एम्यूनिशंस का प्रयोग हर रोज किया जाता है। यही कारण है कि यूक्रेन की सेना रूसी सेना के खिलाफ कई युद्धों में महत्वपूर्ण जीत हासिल कर पाई है। चाहे वह खार्किव की लड़ाई हो, कुर्स्क की लड़ाई हो या और भी कई छोटी बड़ी लड़ाइयां, इन सभी में भारत द्वारा बनाए गए एम्यूनिशंस ने निर्णायक भूमिका निभाई है। यूक्रेन को अब तक कभी भी एम्यूनिशंस की कमी का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि रूसी सेना के पास इनकी कमी हो रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पश्चिमी देशों की सेनाओं के पास भी इस वक्त एम्यूनिशंस की कमी हो रही है। युद्ध की शुरुआत में उन्होंने अपने स्टॉक्स से निकालकर यूक्रेन को भारी मात्रा में एम्यूनिशंस भेजे थे। आज अमेरिका तक को इस कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन को लगातार एम्यूनिशंस मिलते जा रहे हैं। सवाल उठता है कि ये एम्यूनिशंस आखिर आ कहां से रहे हैं? जवाब है भारत। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशंस निर्माता है। अमेरिका, यूरोप, अरब देशों सहित कई बड़े देश भारत से एम्यूनिशंस खरीदते हैं। पिछले 2 सालों में भारत का एम्यूनिशंस निर्यात विशेष रूप से यूरोप में बहुत तेजी से बढ़ा है। इसी कारण से जब भी यूक्रेन के हथियारों की खबर आती है, भारत का नाम जरूर सुनने को मिलता है। ये हथियार सीधे तौर पर नहीं बल्कि यूरोप के दूसरे देशों के जरिए यूक्रेन पहुंचाए जाते हैं। हाल ही में रॉयटर्स, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी, ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसने इस विवाद को और भी तूल दे दिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत को लंबे समय से पता है कि उसके बनाए हुए एम्यूनिशंस यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने इनका निर्यात नहीं रोका। इस रिपोर्ट के बाद रूस में खलबली मच गई और पुतिन बेहद गुस्से में आ गए। रूस का आरोप है कि भारत जानबूझकर यूक्रेन को एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है क्योंकि इससे उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। वहीं भारत ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि यह रिपोर्ट मिसलीडिंग है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह सही माना और भारत पर आरोप लगाए। अब सवाल यह उठता है कि भारत और रूस के बीच यह कूटनीतिक तनाव और कैसे बढ़ेगा, क्योंकि रूस लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है कि वह यूक्रेन को एम्यूनिशंस की आपूर्ति कर रहा है। हालांकि भारत दे रहा है नहीं दे रहा, क्या सच है क्या झूठ है, अभी ऑफिशियल नहीं है। वहीं अगर भारत के नजरिए से देखें तो यह फैसला भारत के हित में है। आखिरकार भारत अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने और अपने आर्थिक हितों को देखते हुए अपने कदम उठा रहा है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि रूस ने खुद चीन को हथियार बेचे थे, जबकि वह जानता था कि ये हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। गलवान घाटी की हिंसा के दौरान भी रूस ने चीन को हथियार सप्लाई किए थे। इसी तरह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पाकिस्तान के दौरे पर भी गए थे और पाकिस्तान को हाई एंड हथियार बेचने की पेशकश की थी। वैसे दोस्तों, मैं रूस को एक बात कहना चाहता हूँ, भारत यूक्रेन को हथियार बेचना बंद कर देगा, लेकिन पहले रूस को भी यह वादा करना होगा कि वह कभी चीन या पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगा। लेकिन रूस ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए भारत अब रूस के दबाव में आने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत फैसले ले रहा है। ये पूरा मामला अब एक गंभीर कूटनीतिक मुद्दे में तब्दील हो चुका है और आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने हितों को प्राथमिकता देगा और दुनिया भर में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देता रहेगा।
चाहे रूस को ये पसंद आए या नहीं, भारत अब किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव को सहन नहीं करेगा। ये नया भारत है जो अपने हितों के लिए खड़ा है। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे जरूरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।